बच्चों क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, अजय वांट्स टू होस्ट ए पार्टी ऑन हिज 50th बर्थडे इन ए लार्ज बैंक्वेट हॉल हैविंग ए सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स। अजय अपनी 50वीं सालगिरह की एक बड़ी पार्टी होस्ट करना चाहता है। कहाँ पर? एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में। वहाँ पर कुछ चेयर हैं से रखे हुए। अब चेयर की क्या स्थिति देखते हैं आगे। ही वॉन्ट्स दैट गेस्ट शुड सिट इन डिफरेंट ग्रुप्स लाइक इन पेयर्स, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स, 5 and 6 एक्सेट्रा। वो चाहता है कि जो गेस्ट आएंगे वो अलग अलग ग्रुप में, ऑर्डर में बैठे, जैसे 2 के ग्रुप में पेयर हो गया, ट्रिपलेट 3 के ग्रुप में, 4 के ग्रुप में, इस तरह से वो अरेंजमेंट चाहता है। ठीक है। When the banquet hall manager arranges chairs in such pattern, like in 2s, 3s, 4s, and 5s, and 6, then 1, 2, 3, 4, and 5 chairs are left respectively. मीन्स जैसे ही मैनेजर अरेंज करता है चेयर 2 में, 3 में पे, इस तरह से ग्रुप में, तो रिस्पेक्टिवली लगातार जो है, जैसे 2 में किया तो 1 चेयर बच जाता है, 3 में किया तो 2 चेयर बच जाता है, 4 में किया तो 3 चेयर बच जाता है, 5 में अरेंज किया तो 4 चेयर बचता है, 6 में अरेंज किया तो 5 चेयर बचता है। इस तरह से अरेंजमेंट है। बट व्हेन ही अरेंजेस इन ग्रुप्स ऑफ 11s, लेकिन जैसे ही वह इसे 11 के ग्रुप में चेंज अरेंज करता है, मतलब 11 के हिसाब से, तो कोई चेयर लेफ्ट नहीं होता। ठीक है। अब इसको पहले हम समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें, तो सबसे पहले अगर 2 के ग्रुप में अरेंजमेंट होता है चेयर, तो रिमाइंडर कितना होता है? 1 चेयर। 3 के ग्रुप में तो 2 चेयर, 4 के ग्रुप में तो 3 चेयर, 5 के ग्रुप में तो 4 चेयर, है ना। इस तरह का अरेंजमेंट चलता है। और फिर 6 के ग्रुप में तो 5 चेयर, ये रिमेनिंग बच जाता है। लेकिन जैसे ही 11 के ग्रुप में होता है अरेंजमेंट, तो चेयर बचते कितने हैं? 0। ठीक है। चलिए, अब हम ये अरेंजमेंट तो हमने देख लिया, ये रिमेनिंग है चेयर, है ना। ये अरेंजमेंट था जो चेयर का था। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ। तो पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी चेयर्स आर इन बैंक्वेट हॉल। कितने चेयर बैंक्वेट हॉल में हैं? इसमें ऑप्शंस हमारे पास 4 है। तो ये जो क्वेश्चन के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से हमने देखा, इसमें ये तो पता चल गया कि ये जो ऑप्शन है वो क्या होगा? 11 का डिविजिबल होगा। मीन्स चेयर जितने भी होंगे वो 11 से डिविजिबल तो होंगे। लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट 2, 3, 4, 5, 6 वाला है, उसके हिसाब से ये रिमेनिंग भी बचना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया कि 11 का डिविजिबल होगा इसमें। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो अरेंजमेंट है उसको भी ये फॉलो करे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका क्या करना है? एलसीएम रखना है ध्यान में। एलसीएम कितना हो गया इसका? 60। ठीक है। लेकिन सबका जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1। इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1। इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ चेयर होगा वो 60 के मल्टीप्लाइड में -1 चलेगा। जिससे हो सकता है कि जो एलसीएम 60 था, नंबर ऑफ चेयर की बात जब हम करेंगे, नंबर ऑफ चेयर की, है ना, तो हमारे पास होगा जो एलसीएम है इसके प्रोडक्ट के हिसाब से चलेंगे। जैसे 60x -1 पे चलेगा। इसका मतलब 60 से मल्टीप्लाइड और -1। जैसे हो सकता है 60 -1 59 चेयर हो, 60 का मल्टीप्लाई 120 -1 तो 119 चेयर हो। लेकिन ये जो होंगे ये इसके साथ इस तरह से मैच तो करेंगे, लेकिन ये 11 का भी मल्टीप्लाइड होगा या 11 का डिविजिबल होगा, तभी ये फॉलो करेगा। तो हम सबसे पहले ये ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। जैसे पहला है 407,
क्या 11 का मल्टीप्लाइड है? तो देख लेते हैं, 4 7 11 -0 डिविजिबिलिटी रूल, तो कितना हुआ? 11 हुआ, तो ये 11 से डिविजिबल है, हो सकता है ये आंसर हो। दूसरा देखते हैं 209, इसका भी प्लस करते हैं तो 11 -0, ये भी 11 से डिविजिबल दिख रहा है। अच्छा 539 वाला देखते हैं, तो 5 9 है ना, 5 9 14 हो गया, अब -3 11 हो गया, तो ये भी 11 से डिविजिबल है, तो तीनों में कोई भी हो सकता है। अच्छा चौथा चेक कर लेते हैं 149 वाला, तो 1 9 10 हो गया, अब -4 तो हो गया 6, ये 11 से डिविजिबल नहीं, तो ये पक्का आंसर नहीं है। लेकिन ये तीन जो है ये आंसर हो सकते हैं 11 से डिविजिबल में, लेकिन इसको हमें इसके साथ भी फॉलोअप कराना है। मीन्स ये जो नंबर है वो 60 मल्टीप्लाइड में -1, मीन्स इस तरह से इसको फॉलो करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, जैसे 407 है, तो 60 का मल्टीप्लाइड अगर हम करते हैं तो 6 7 42 होता है, 420, और 6 गुने 6 36, 360। तो अगर मैं इसमें -1 करूँ तो 359 होगा, जो कि ये नहीं है, और अगर इसमें माइनस करूँ तो 419 होगा, ये भी ये नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। चलिए 209 वाला देख लेते हैं, तो 209 अगर हम देखते हैं तो 60 का मल्टीप्लाइड इसके आसपास क्या होगा, 6 3 18 180, और 6 चौके 24 240, ये भी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ये माइनस करते ही 179 होगा, अब माइनस करते ही ये 239 हो जाएगा, जो कि दोनों में से ये कोई नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो क्या ये आंसर है? तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी इसको फॉलो करता है या नहीं, है ना। तो 539 है, तो 60 से मल्टीप्लाइड करके देखो, 6 7 42, 6 गुने 8 48, 6 गुने 9 540 आ रहा है। 540 में अगर एक माइनस करते हैं तो ये 539 आ रहा है, इसका मतलब ये इसको फॉलो कर रहा है कि ये 11 का भी डिविजिबल है, और इसके एलसीएम के साथ ये जो कंडीशन उसको फॉलो करता है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ चेयर जो बैंक्वेट हॉल में है वो है 539। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इफ 3 चेयर्स आर रिमूव्ड, अगर 3 चेयर हटा दिए जाएं, द रिमेनिंग चेयर्स कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ, तो टोटल 539 चेयर था, ये तो कन्फर्म था, -3 कर देते हैं तो 536, अगर 3 चेयर हटाएंगे तो कितना बचेगा, 536। अब हमें चेक करना है कि इनमें से किस ग्रुप में वो अरेंज है ना किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं किसका डिविजिबल है, तो 2 का भी डिविजिबल है क्योंकि 6 है लास्ट में, तो हो सकता है कि ए वाला हो ऑप्शन, 2 वाला। अच्छा 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक कर लेते हैं, 5 3 8 6 14, 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो बी वाला ऑप्शन तो चला गया, कट हो गया, है ना, ये तो पहले ही निकल गया। अच्छा सी वाला चेक करते हैं, 4 से डिविजिबल 36 तो होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी बनता है। D5 है, तो ये ऑप्शन भी कंप्लीट क्लोज हो गया, 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 2 और 4 में से कोई हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में जब दो नंबर, ऐसी स्थिति में जो बिगर वाला नंबर है, बड़ा वाला, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि दोनों ही से डिविजिबल है, तो फाइनली जो बड़ा वाला लेना है ना, कम्प्रीहेंसिव वाला टर्म, उसके हिसाब से इसको हम यूज़ कर लेंगे। ध्यान रखना इसका आंसर होगा ये। ठीक है, पहले का सी था ये, दूसरा ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, इफ़ 1 चेयर इज एडेड देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ, तो अगर मैं इसमें एक चेयर ऐड कर लूँ, 539 में एक चेयर ऐड कर लीजिए तो 540। अब ये किस किस में अरेंज होगा, 0 है, 2 से डिविजिबल होगा तो ये हो सकता है, 3 तो 5 4 9, इसको जोड़ के देखते हैं 3 से भी होगा, 4 तो 40 है, ये भी होगा, 11 से नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, है ना। लेकिन ये तीनों हो सकते हैं, तो अभी हमने यहाँ लिया था एक, ये दोनों ही टर्म आ रहे थे, तो उसमें हमने बिगर वाला ले लिया जो कॉम्प्रहेंसिव होता है। अब इसमें ये तीनों है तो फाइनली यहाँ भी 4 का ऑप्शन हम ले लेंगे, अगर तीनों टर्म दिया है तो। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, अगर सिंगल टर्म होगा तो उसको ऑप्शन में लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा है तो उसमें जो हाइयर वाला है उसे ले लेना है।
क्वेश्चन 4 कहता है अगर इफ वन चेयर इज एडेड, अगर वन चेयर ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ चेयर हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट व्हेन अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 11। तो अगर मैं इसमें एक चेयर जोड़ दूँ तो 540। अब इसको 11 के पेयर में अगर फिर से 11 के हिसाब से अरेंज करते हैं तो कितनी चेयर की संख्या बचती है। तो फाइनली 539 11 से डिविजिबल था, जो एक जोड़ा यही तो बचेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इफ सम नंबर ऑफ चेयर्स इज अरेंज इन ग्रुप ऑफ 9। 9 के ग्रुप में अगर अरेंज करते हैं तो कितना चेयर बचेगा जो ओरिजिनल है उसमें से। तो 539 है, इसको 9 से डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं कितना बचता है। 9 पचे 45 है ना, 8 बचा 89 और 9 गुने 9 81 होता है, बचता है 8 है ना। तो नंबर ऑफ चेयर्स कितना से इसमें बचेगा, 8 बचेगा। तो ऑप्शन हमारा हो गया इसमें से 8 वाला ये ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।